हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। दिस इज किशन आनंदम और आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज। क्लास 10th का है, आपके पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है और कुछ चैप्टर्स आपके डिलीट हुए हैं, यानी अब हमें 4 चैप्टर्स से आपके पॉलिटिकल साइंस में कवर करने हैं। जेंडर, रिलीजन, कास्ट वो डिलीट हो चुका है तो उसको हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं और जो डिलीटेड है उसको बाद में अगर पढ़ेंगे। हम लोग का मेन फोकस रहेगा कि जो टेक्स्ट बुक में है यानी जो सिलेबस में है उसको पहले कवर करते हैं, उसको पहले कवर कर लेंगे। जो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डिलीटेड चैप्टर्स है उसको कवर कर लेंगे। और मैंने सिलेबस रिडक्शन का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो जाकर वहाँ देख सकते हैं। अच्छे से एनालाइज किया हूँ, अच्छे से बताया हूँ। तो चलिए टाइम कम लेते हैं और जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जो चैप्टर्स में बेसिक प्लॉट्स क्या हैं, पढ़ने क्या क्या है। तो चैप्टर की तरफ चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आपके पॉलिटिकल पार्टीज क्लास 10th का। और मेरा पहला जो कोई भी आप कह सकते हो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो उससे पहले मैं क्या करता हूं, आपके एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाता हूं। इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें आपको बेसिक जो आइडियाज़ हैं चैप्टर्स की वो आपको हो जाती है, यानी आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर्स में पढ़ना क्या क्या है। इसलिए मेरा इंट्रो पार्ट रहता है। अगर आपको युद्ध में जाना हो, अगर आप युद्ध में जाते हो तो आप युद्ध की क्या करते हो, पूरी तैयारी करते हो और पता करते हो कि मेरा जो युद्ध है वो कहाँ होने वाला है, लड़ाई कहाँ होने वाली है, मेरा ये दुश्मन कौन है और किसके अगेंस्ट मैं ये वार लड़ रहा हूँ और जहाँ वार लड़ रहे हैं वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन क्या है। उसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज में जब आप एंटर करोगे तो आपको ये सब टॉपिक्स मिलेंगे, ये सब आपके टॉपिक्स मिलेंगी। यही सब आपके दुश्मन है, आपको इनमें क्या करना है, इस पर फतह हासिल करना है। तो आप एक एक करके इनको फिनिश करोगे, जैसे आप गेम में आप खेलते हो तो उसी तरह ये टॉपिक्स हैं जो आपको फिनिश करना है एक एक करके बहुत अच्छे से। तो इंट्रोडक्शन का पार्ट का मेनली आपको बेसिक आइडियाज प्लॉट्स आ जाने चाहिए आपके माइंड्स में। आपको इतना आना चाहिए कि यस ये मेरा चैप्टर्स में ये पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, अच्छे से फोकस करने। तो स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक्स में क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर की। और चैप्टर इंट्रोडक्शन कॉमन होता है, जिस तरह मैथ में हम लोग कॉमन निकालते हैं उसी तरह कह सकते हैं कि जो इंट्रोडक्शन मेरा कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करता हूं तो उसमें इंट्रोडक्शन रहता है। इंट्रोडक्शन मतलब जो चैप्टर्स है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मतलब पूरा बेसिक नई नॉलेज लेते हैं। जो चैप्टर्स है पॉलिटिकल पार्टीज है तो उसका इंट्रोडक्शन समझ लेंगे और उससे पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज है क्या और इसके फंक्शंस क्या है, मतलब थोड़ा सा लिटिल अबाउट हम लोग उसका इंट्रो देख लेंगे। जिस तरह ट्रेलर मूवी में क्या आता है, पहले ट्रेलर आ जाता है। यस ट्रेलर आ गया, वार मूवी का ट्रेलर आ गया आपका, और भी दिल बेचारे का जो भी आपका ट्रेलर आ गया, जिससे हम लोग क्या करते हैं अंडरस्टैंडिंग पकड़ लेते हैं कि यस ये मूवी का प्लॉट ऐसा होगा, इसमें ऐसे होंगे, तो ये कैसा है, थ्रिलर मूवी है आपका, कॉमेडी मूवी है, उस तरह आपको आइडिया जाता है यानी ट्रेलर से। उस तरह इंट्रोडक्शन में आपको क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का एक ओवरव्यू, एक तरह से आपको इंट्रो पता चल जाता है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक क्या था, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज, क्यों जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मीनिंग, फंक्शन एंड नेसेसिटी, 3 आपके थिंग्स पढ़ लेंगे, 3 फैक्टर्स पढ़ लेंगे, 3 काइंड्स पढ़ लेंगे, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को क्लियर कर लेंगे। फिर आता है इसके बाद हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, आपके पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, तो ये देखेंगे इसमें। और इसी में हमें सिंगल पार्टी सिस्टम को भी थोड़ा सा जानना है और बाय पार्टी और मल्टी पार्टी को भी, तो ये तो थोड़ा सा क्लियर ही है, हमने जैसा नाम है वैसा काम है, तो इसको थोड़ा सा इसी में हम लोग टॉपिक्स में देख लेंगे। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कितने टाइप्स ऑफ मतलब रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। नेशनल में हमें आईएनसी, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआईएम, सीपीआई और एनसीपी, ये सब चैप्टर ये सब जो आपके पार्टीज हैं और इनको थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ना है, यानी फाउंडर को कौन फाउंड किया था, इनको इस्टेब्लिश कब हुआ था, और इस पर क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। और रीजनल पार्टी में नथिंग, रीजनल पार्टी में कोई पार्टी के बारे में ब्रीफ डिस्कशन नहीं करना है, बस रीजनल जो आपके क्या है रीजनल उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे, अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। फिर आता है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, क्या क्या चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। अब समझ सकते हो, देखो आइडिया समझो कि यहाँ से हम लोग समझते हुए आ गए कि यस पॉलिटिकल पार्टी समझ लें, क्यों जरूरी है, कितना पार्टीज है हमारे पास, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी भी समझ। अब आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। और फिर लास्ट में जो है आपका हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, कैसे हम लोग पार्टी को और अच्छा कर सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं, उसमें और एक तरह से शुद्धिकरण ला सकते हैं, पार्टी को और अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं आपके। तो ये लास्ट टॉपिक, यानी इतना ही टॉपिक है। इधर मैंने ग्लोसरी लिखा है, ग्लोसरी को आप टर्म्स बोलो चाहे कीवर्ड्स बोलो सेम है। तो ये क्या है, पार्टीशन, रूलिंग पार्टी, डिफेक्शन, एफिडेविट, ये आपके 4 हैं जो पढ़ने हैं, आपके टेक्स्ट बुक में आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा आपके 1 से 2 मिनट का, जिसमें बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा। चलिए हम इसी पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के क्या इंट्रोडक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन।
चलिए इंट्रोडक्शन को समझते हैं आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो अगर मैं बात करूँ इस टेक्स्ट बुक में, जो आपका टेक्स्ट बुक है आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या जो चैप्टर है, उस चैप्टर्स में आप क्या समझोगे। तो सिंपली हम बात करेंगे, यहाँ कंपेयर किया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो एक वहीकल है आपके फेडरल शेयरिंग का। फेडरल क्या होता है पता ही हमें, जो इसमें आपके 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट प्रेजेंट रहता है। अब सोचने वाली बात है 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या करता है, आपके 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उसको कौन रन करता है, कौन चलाता है, तो आपके पॉलिटिकल पार्टी चलाता है, इसलिए उसको वहीकल कहा गया। सब समझने वाली बात है कि आपके पास कार है, आपके पास मोटरसाइकिल है, तो उसके पास वहीकल होता है। वहीकल होता है, पहिए होते हैं, अगर बिना पहिए के वो कैसे चलेंगे, तो नहीं चल पाएंगे। यानी आपके जो कार हैं उनको पहिए की नेसेसरी है, अगर पहिया ना रहे, उनके पास वहीकल ना रहे, तो जो आपका कार है वो पॉइंटलेस है, आपका चल ही नहीं पाएगा। तो उसी तरह आपके फेडरल शेयरिंग है आपका, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा रोल है। वही क्या करता है, आपको एक तरह से उनका पहिया का काम करता है। यानी आपके 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, तो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट उसको कौन रन करता है, आपके सिंपली है कौन रन करता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज रन करते हैं। चाहे स्टेट में देखिए चाहे सेंटर में देखिए, वहाँ क्या होते हैं, आपके गवर्नमेंट फॉर्म होता है, गवर्नमेंट फॉर्म में आपने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया है वो क्या करते हैं, उस गवर्नमेंट को रेगुलेट करते हैं, चलाते हैं। और लोकल सेल्फ में भी यही होता है आपके। तो ये होता है आपके, इसको वहीकल से कंपेयर किया गया। और दूसरी बात कहा गया है कि ये निगोशिएटर है ऑफ सोशल डिवीज़न इन द एरियाना ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। यानी सिंपली बात है, ये क्या है आपके निगोशिएटर है यानी सोशल डिवीज़न का। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो एक मेल जोल भी रखता है, मेल जोल रखने का भी काम करता है, सोशल डिवीज़न को अच्छे से साथ में ले चले, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो भी काम करता है, वो निगोशिएटर है। अभी की मैं बात करूँ प्रेजेंट, तो जो चाइना से है हमारा चल रहा है मतभेद, उसमें क्या होती है, कहा जाता है बातचीत हो रही है, यानी बातचीत हम लोग कर रहे हैं। यानी सिंपली बात है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो निगोशिएट का भी काम करती हैं, निगोशिएट की भी काम करती हैं। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, अभी तो राजस्थान का भी करंट चल रहा है, जिस तरह सरकार हुआ, सचिन पायलट जो हैं आपके, और तो समझ सकते हो जो कांग्रेस है वो कह रहा है कि मैंने नहीं, हम लोग निगोशिएट कर रहे हैं, बार बार उनसे बातचीत हमारी चल रही है और उसी विषय पे। तो कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो निगोशिएट करते हैं आपके सोशल डिवीज़न को भी, आपके इन द एरियाना ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। यानी किस रणभूमि में, तो आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में क्या है, आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका एक तरह से सोशल डिवीज़न को भी निगोशिएट कर चलना बहुत बड़ा काम है। तो ये सब टेक्स्ट बुक में हम लोग समझेंगे, ये सब टेक्स्ट बुक में हमें जानना है, समझना है। और कैसे समझेंगे, तो सिंपली है, हम लोग क्या करेंगे, एक क्लोज लुक लेंगे नेचर एंड वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब क्या हुआ कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेचर को देखेंगे और दूसरा वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर ये दो हम कह सकते हो अच्छे से समझ लेंगे तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हम समझ लेंगे। और फिर एक कॉमन क्वेश्चन भी हमारा आता है कि व्हाई डू वी नीड पार्टीज़, हमें क्यों ज़रूरत है पार्टी, आपको क्यों ज़रूरी है पार्टी, एंड हाउ मेनी पार्टीज़ आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। यानी कह सकते हो चैप्टर्स में ये सब हमारे क्वेश्चन के हमें आंसर मिलेंगे और इसलिए हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब आता है आपके मेन कि आप चैप्टर पढ़ क्यों रहे हो, तो आप किसी को आंसर दे सकते हो कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि मेरे सिलेबस में है, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि मेरे सिलेबस में या मुझसे इस चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चंस हैं, मैं समझने के लिए पढ़ रहा हूँ कि इसमें व्हाई डू यू नीड अ पार्टीज है, आपके हाउ मेनी पार्टीज आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। तो समझ सकते हैं, आपको बेसिक आइडिया हो जानी चाहिए कि चैप्टर्स में ये है, यानी आपके इतने हम लोग कह सकते हो। अब आता है कि जो इसका आंसर है भैया, वो आंसर कब मिलेगा, तो आंसर सिंपली जब हम जितने भी आपके बेसिक प्लॉट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जब उसको कवर कर लेंगे तो आपके सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, आपके अंदर से ही जो इसके आंसर हैं वो आने लगेंगे। ओके तो ये है आपके, एक तरह से मैंने इंट्रोडक्शन दिया और एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, एक ओवरव्यू का वहाँ लिखा हुआ है आपको और दिया गया है बहुत अच्छे से। और मैंने यहाँ डिफिनीशन क्लियर नहीं किया, देखो डिफिनीशन क्लियर कर लेंगे, डिफिनीशन कोई बड़ी बात नहीं है आपके, बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसको साइंस में एप्लीकेबल मत करना, साइंस में डिफिनीशन भी माने मतलब रखता है बहुत अच्छे से, आपके याद रखना। तो यहाँ एक हम लोग ये सब देने का मेरा मेन मोटिव हुआ कि आपको चैप्टर पे पकड़ होनी चाहिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी पब्लिश करता है बुक, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, एक तरह से चैप्टर पे पकड़ होना चाहिए, वो चैप्टर पे आपके पकड़ बनाता है, याद रखिएगा चैप्टर पे पकड़ बनाता है। और क्लास 9th की मैं बात करूँ तो क्लास 9th में हमने एक तरह से कह सकते हो जो सिलेबस है क्लास 9th का, उसमें पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अच्छे से पढ़ाया है, हमें वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन को भी पढ़ा दिया है, आपके इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को भी अच्छे से पढ़ाया है।
तो चिंता करने कोई बात नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और इंट्रोडक्शन में हमने ये देख लिया कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, एक तरह से चैप्टर से हमें क्या निकलेगा। तो आपके चैप्टर से यही पॉइंट्स, आपके यही आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो डिफिनीशन मैंने क्लियर नहीं किया, आप वेट करिए, इंतजार कीजिए, आराम से डिफिनीशन को भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। डिफिनीशन हमें मिलेंगे, हम जब व्हाई नीड अ पॉलिटिकल पार्टी से स्टार्ट करेंगे तो उसमें मीनिंग, आपके नेसेसिटी और कह सकते हो कंपोनेंट सब देखेंगे बहुत ईजी वे में। तो आप रिलैक्स होकर चैप्टर को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से चैप्टर पर देखो, मेन मोटिव हम लोग का है कि चैप्टर पर पकड़ होनी चाहिए, हम लोग की चैप्टर पे पकड़ होनी चाहिए, चैप्टर को अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, चैप्टर से क्या निकल रहा है वो हमें निकालना है। समझ में आ रहा है आपको बहुत अच्छे से? तो आई थिंक आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट कह सकते हो पॉइंट्स में, आपके व्हाई नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें बहुत अच्छे से मीनिंग और नेसेसिटी और जितने भी उसके पॉइंट्स हैं उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको एक बार देख सकते हो अच्छे से, और कोई डाउट है आपके तो कॉमेंट कर सकते हैं, और बहुत अच्छी बात है। और जितना हो सके अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसको ऐसे पढ़ना है, उसको ऐसे स्टार्ट करना है, उसमें से ये क्वेश्चन निकल रहे हैं।